कार्बन कंपाउंड्स में हमने कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड यानी कि अल्केन्स के बारे में पढ़ लिया। और फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा के अल्कोहल्स दूसरा स्टामक था, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली। और शायद कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको समझना है, यही स्टामक से स्टार्ट करना है ना बच्चों? यस सर। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को भी इंग्लिश समझने में कोई तकलीफ हो तो पूछो, नहीं तो बोलो कि नहीं है सर। नो सर। नहीं है सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूँ बच्चों। अगला अब हैं तो सर फंक्शनल ग्रुप ही, लेकिन लगे तो कार्बन के कंपाउंड में ही है, तो कार्बन के कंपाउंड में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लग के उसकी प्रॉपर्टी को बदल देते हैं, हमें पता ही है सर। तो अगला फंक्शनल ग्रुप और उससे एसोसिएटेड जानकारी जो आपको 10th के लेवल तक पता होनी चाहिए वो है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं सर? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं कि कार्बन की चेन पे COOH लगा हो। मैं आपको मतलब 10th के लेवल तक आपको केवल ये पता हो अगर कि R की जगह एक कार्बन है यानी कि CH3, तो अल्टीमेटली मेन चेन कितने कार्बन की हो जाएगी बच्चों? 2 कार्बन की। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? शायद आपको पता ही है, 2 कार्बन का एसिड इज इथेन 1 ओइक एसिड। अच्छा, इसे जनरली हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। और जनरल नेमिंग ही फेमस होती है, जिनकी होती है उनकी, सबकी नहीं, है ना। तो इसे मैंने आपको यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं, पर हम प्रिसाइसली केवल एसिटिक एसिड के बारे में इस टामाक में डील करेंगे। चलो, एसिटिक एसिड में बच्चों सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज़। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली बात लिख रहे हैं कि एसिटिक एसिड जो है ये कलरलेस होता है। बेटा ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, दिखता ही है, तो आपको ये पता ही होना चाहिए, फैक्चुअल बात है कि ये कलरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में विथ पंजेंट विनेगर लाइक स्मेल। अब एक्चुअली बच्चों ये जो एसिटिक एसिड, ये जो इसका जनरल नेम है ना, ये इसके विनेगर में पाए जाने के कारण ही है। और विनेगर को लैटिन में जो कहते हैं वहीं से डिराइव्ड नाम है एसिटिक एसिड। इसमें दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि इट हैज़ सॉर टेस्ट। सॉर मतलब खट्टा। एक्चुअली बच्चों हर एसिड, मोस्टली हर एसिड खट्टा ही होता है ना। तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड की। नेक्स्ट, तीसरी बात पढ़ रहे हैं एसिटिक एसिड के अपीयरेंस के बारे में ही है, लेकिन इस एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कह रहे हैं। सर एसिटिक एसिड हमेशा ग्लेशियल एसिटिक एसिड नहीं कहलाता? नहीं। क्यों? ये होता क्या है पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है बच्चों कि प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिकॉज at a temperature below 16.5 degrees Celsius it solidifies as icy mass which floats on the surface। कहने का मतलब ये है कि एसिटिक एसिड पहली बात तो प्योर होना चाहिए, मतलब साथ में पानी तक ना हो। अगर प्योर एसिटिक एसिड है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं, क्योंकि रूम टेम्परेचर जनरली हम तो 30 डिग्री के आसपास मानते हैं, थोड़ा सा ठंडा करने पे लगभग 16.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप प्योर एसिटिक एसिड की फिजिकली प्रॉपर्टी को ये ऑब्जर्व करते हो कि बेटा जैसे बर्फ़ जमती है ना भाई, नीचे लिक्विड रहेगा लेकिन ऊपर सफ़ेद कलर की बर्फ़ टाइप का बन जाता है। इसलिए प्योर एसिटिक एसिड के इस वर्जन को हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जैसे पानी में ग्लेशियर दिखता है। आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे रोकना पड़ेगा बच्चों अगर आपको कभी भी मैं रुकूंगा नहीं, है ना, क्योंकि शायद आप ये लिख चुके हो तो आपको जानकारी होगी ही, लेकिन फिर भी मैं हिंदी समझा के अपना काम कर रहा हूँ, तो आपको रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी में चौथी बात हम ये पढ़ रहे हैं कि इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब आपने एसिड बेस वाले चैप्टर में ही देखा होगा कि जो एसिडिक कंटेंट होते हैं वो लिटमस टेस्ट कैसे देते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये भी एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड करता है। अच्छा, और जानकारी ये है कि एसिटिक एसिड पानी में सॉल्युबल होता है। सर इसमें नई बात क्या है? बेटा नई बात ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कार्बन कंटेनिंग होता है, और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ना कोवलेंट होते हैं। कोवलेंट चीज़ एक्चुअली उसमें पोलैरिटी यानी कि प्लस माइनस नहीं होता। अच्छा, तो एसिटिक एसिड तो पानी भाई तो फिर कार्बन कंटेनिंग है, नॉन पोलर है। हाँ सच्चाई है, कार्बन की चेन नॉन पोलर होती है, लेकिन एसिटिक एसिड में बच्चों ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH वाला ग्रुप भी है ना, और केवल इसके साथ कार्बन तो एक ही है, तो एक कार्बन को इतना बड़ा ग्रुप कैरी कर लेगा। और ये जो ग्रुप होता है ये पोलर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन है, ये इसको पोलर बना के पानी में घोल देते हैं। मतलब सर अगर कार्बन की चेन हम बड़ी करते जाएंगे तो क्या ये पानी में नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा बेटा।
तो कौन से एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में घुल जाते हैं जिनमें कार्बन की चेन कम है, जैसे कि अगर मैं एसिडिक एसिड यानी कि एक दो कार्बन के एसिड की बात करूं, ये दो कार्बन का एसिड हुआ ना, दो कार्बन के एसिड की बात करूं तो ये पानी में सॉल्युबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो H बॉन्डिंग कर पाता है। कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या छोड़ भी दो, आप ये मान लो वो पानी से अट्रैक्शन कर पाता है, वैसा ही जैसा पानी में होता है, वो एक्चुअली H बॉन्डिंग कहलाता है, वो अट्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ तक तकलीफ कि आगे बढ़ जाऊँ? बोलना पड़ेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा। अरे कोई तो रिस्पॉन्ड करे। सर आगे बढ़ जाइए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बच्चों, एसिटिक एसिड में अगली जानकारी पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉइंट क्रमांक 2, और दूसरा पॉइंट है रिएक्शन इसका। अच्छा, रिएक्शन कभी भी मैं लिख देता हूँ तो रिएक्शन का अर्थ होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एसिड का हम सेकेंड पॉइंट में पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। अब